नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सचिवालय की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी लोक सेवा आयोग से जो विज्ञापित होती है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, उसके लिए अभी रिसेंटली एक आरटीआई सामने आई है और उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उनके पास अधियाचन सचिवालय का पहुंच चुका है, बाकी विभागों का पहुंच रहा है। अभी हम पूरा डिटेल में जानेंगे और जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, वो सब मुझे पता है क्योंकि आप लोग लगातार 4 दिन से 3 दिन से कमेंट कर रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का एक मकसद और भी है कि हमारे जो अभ्युदय बैच के स्टूडेंट हैं जो पिछले 6 महीने से ऑलरेडी जो है समीक्षा अधिकारी की तैयारी में लगे हुए हैं हमारे कोर्स में, उन लोगों की भी बहुत सारी जिज्ञासाएँ हैं। तो सब लोग जो है एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझ लें, वो बेहतर रहेगा। बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बताने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ठीक है। पिछले साल जुलाई में 2025 की जुलाई में हमने अपना अभ्युदय बैच लॉन्च किया था और मैंने आप लोग को आश्वस्त किया था कि 100% 2026 में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यूपीपीएससी वाली वैकेंसी आनी ही आनी है। उस समय मेरा बहुत से लोगों ने मजाक भी बनाया था, कई सारे कमेंट्स आप देखेंगे पुराने कि गुरुजी को कुछ पता ही नहीं है, हवा में बात करते हैं और केवल कोर्स बेचना इनका उद्देश्य है। बाकी बहुत सी बातें जो है अब इस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ही लोगों में से हो सकता है बहुत से लोगों ने जो है बहुत ही कड़वे जो है कमेंट किए थे, तब भी मेरा एक ही जवाब था। जितने भी वीडियोस मैंने इस चैप्टर पे बनाए हैं इस बात की कि 100% 2026 में ही वैकेंसी आएगी और 2026 के अंत तक इसका एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। दिसंबर का जनवरी हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है, वो बात मैं मान सकता हूँ कि एग्ज़ाम में जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 2026 में ही वैकेंसी आएगी। ये बात मैं आज से पहले जुलाई से कह रहा हूँ, पिछली जुलाई से, और आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। और जितने लोगों ने सबसे पहले हमने बैच शुरू किया, जुलाई में हमारा बैच शुरू हो गया था, 5 अगस्त से उस बैच में विधिवत प्रैक्टिस भी शुरू हो गई थी क्वेश्चंस की, जो टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चंस होते हैं। और जो लोग कर रहे हैं तैयारी, वो लोग अपना 50% से ऊपर कोर्स ख़त्म कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, उनका लगातार रिवीजन भी चल रहा है, प्री मेंस दोनों चल रहा है, ठीक है। तो खैर उन सारी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आप लोग के मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कितने पद हो सकते हैं और ये परीक्षा कब तक हो सकती है, इस सभी बातों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हूँ और बिल्कुल जो है क्लियर कट हर बात को मैं आपसे बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अभ्युदय बैच की एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। 2 मिनट का मैं आपका समय लूँगा, हालाँकि आप लोग इसके बारे में जानते हैं। अभ्युदय बैच हमारा जो है चल रहा है, 5 अगस्त से उसमें टेस्ट चल रहे हैं। जो लोग नया ज्वाइन करेंगे उनको भी सारे टेस्ट प्रोवाइड हो जाएंगे, इसलिए उनको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो है हमारे तो टेस्ट छूट गए हैं, ठीक है। सारे नोट्स बाइलिंगुअल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के। और ये जो है जो हमारा 2023 का जो पाठ्यक्रम था, जो हमने वीडियो लेक्चर्स बनाए थे, उससे टोटली डिफरेंट है। अगर आप 2023 में हमारे बैच में पढ़ चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप मान लीजिए असफल रहे हैं, आप चाहते हैं कि अगले जो है बैच में मतलब 2026 के लिए आप तैयारी करें, तो आपको बिल्कुल जो है ट्रांसफॉर्म्ड नया कोर्स मिलेगा। और हर व्यक्ति जैसे अपनी कमियों से सीखता है, हमने भी अपनी कमियों से सीखा है और कोर्स को जो है ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड और ज़्यादा जो है आप लोग के लिए अनुकूल बनाने का पूरा से पूरा प्रयास हमने जो है किया है, ठीक है। तो इसमें कोई भी पुराना लेक्चर आपको नहीं मिलेगा, कोई भी पुराना नोट्स नहीं मिलेगा, सब कुछ नए सिरे से, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी बैच में कराए जा रहे हैं, वो भी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, ठीक है। मेंस प्री की तैयारी एक साथ होगी। मेंस की जो लोग आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी ही बैच में भी शुरू होने वाला है, उनकी कॉपी का चेकिंग होगी। टीचर से आप डायरेक्ट बात कर चुके हैं, फुल टेस्ट भी मिलेंगे अभ्युदय बैच में। साथ में आपको जो है टेलीग्राम टेस्ट में जो है लगातार टेस्ट जो है कराए जा रहे हैं, जो अभी सेगमेंट वाइज हैं। धीरे धीरे जो है हम उसका स्वरूप भी बदलते चले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब एक जो है संस्थान से और ऐसे संस्थान से
जो समीक्षा अधिकारी में अब तक 2 परीक्षाओं में 45 प्लस चयन दे चुका है और 2023 में जो है जो हमने वादा किया है 50 प्लस सिलेक्शन की। बहुत जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है। इस वीडियो की क्लिप नोट रख लीजिएगा या जो है इसको जो है सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और जब हम आपको 50 प्लस सिलेक्शन अपने गिनाएंगे तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो कॉन्फिडेंस है वो इसलिए है कि हम लोगों ने वास्तव में मेहनत की है। मेंस में जिन लोगों ने हमारे साथ अभी रिसेंटली तैयारी की है, जो अब रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जानते हैं कि रात में 1 बजे भी उनकी क्वेरी का जो है रिप्लाई होता था, ठीक है। तो जैसा डिकोड एग्ज़ाम पे समीक्षा अधिकारी की तैयारी होती है, हम करवाते हैं, वैसा कोई नहीं करवा सकता है। इस बात के लिए हमको घमंड है और बिल्कुल जो है हमको घमंड है और इसका जो है हमको गर्व भी है, ठीक है। तो अभ्युदय बैच से अगर आप जुड़ जाइएगा, परीक्षा जब भी होगी उससे पहले आपको बिल्कुल हम जो है तैयार कर देंगे। हर तरह से रिवीजन करा के आपका प्री मेंस सब जो है इस बार क्लियर होगा। अगर आप निराश हो चुके हैं पिछली 1-2 परीक्षाओं से, तो इस बार जो है आप सही जगह जुड़ जाइए। जैसे हमारे पास मेंस में बहुत सारे बच्चे इस बार आए कि सर हमने दूसरे का बैच ज्वाइन कर रखा लेकिन उसके बावजूद आपके पास आए हैं, ठीक है। और जब वो आए हैं, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके बाद जो उनका फीडबैक था कि सर हम वास्तव में सही जगह आए थे, ठीक है। तो अगर आप भी सही जगह आना चाहते हैं तो ये नंबरों पे बात कर लीजिए और हमारा अभ्युदय बैच से जुड़ जाइए। अभी हमने उस पर डिस्काउंट वापस शुरू कर दिया है, ठीक है। और ये डिस्काउंट 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। कूपन कोड ये लिखा हुआ है, वीडियो कोर्सेज के सेक्शन में जाना है और वहाँ से आपको जो है इसको प्राप्त कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा 30 मार्च तक सभी कोर्सेज पर डिकोड एग्ज़ाम का जो है नवरात्रि के शुभ अवसर पर, नवरात्रि और जो है रामनवमी के शुभ अवसर पर जो हमने स्कीम शुरू की थी वो जारी है। सारे ही कोर्सेज के जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें अभ्युदय बैच है, लेकिन अभ्युदय बैच की चूँकि डिमांड ज़्यादा हो रही है, इसलिए जो है हम इसको 1 हफ्ता जो है और एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एडमिशन लेना है तो आप जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्नों पर, जो आपके बहुत ही जो है ज्वलंत प्रश्न हैं, जो आपको अंदर से कचोट रहे हैं और आप उनका उत्तर चाहते हैं, ठीक है। अब मैं बहुत ईमानदारी से बता दूं कि मैं जो कहने जा रहा हूं मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं और ये कोई फर्जी दावा नहीं है या कोई सनसनी फैलाने वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले आप ये पढ़ लीजिए, किसी ने जो है आयोग से जनसूचना मांगी थी, ठीक है। और इसमें जो हम लोग के काम का, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं पे मांगी गई थी, लेकिन इसमें समीक्षा अधिकारी वाला जो बिंदु है जिससे आपका संबंध है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केवल अभी उत्तर प्रदेश सचिवालय से अधियाचन प्राप्त हुआ है, ठीक है। और वो अधियाचन सचिवालय से गया है। 92 पद जो है समीक्षा अधिकारी के हैं और 267 पद जो है सहायक समीक्षा अधिकारी के, ठीक है। अभी ये पद जो है और भी बढ़ सकते हैं, कई सारी प्रोन्नतियाँ वहाँ पर अटकी हुई हैं, कुछ जो है इंटरनल समस्याएं हैं वहाँ की, और जैसे ही ये बढ़ जाएंगी तो ये जो है अधियाचन बीच में भी रिवाइज हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार अधियाचन चला गया तो उसको बदला नहीं जाता है। अगर पद में बढ़ाना या घटाना होता है तो रिवाइज अधियाचन जो है विभाग भेजता है, ठीक है। अन्य विभागों से संशोधित अधियाचन प्राप्त करने की कार्रवाई प्रचलित है, यानी कि अन्य विभाग जैसे राजस्व परिषद है, चुनाव आयोग है, लोक सेवा आयोग का स्वयं का है, जहाँ जहाँ भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद होते हैं वहाँ से अधियाचन सभी जगह से पहुंचा था। ये चीज़ मैं आपसे 2 महीने 2.5 महीने पहले, मतलब जब 2026 की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उस समय भी बताया था कि अधियाचन जो है भेजा जा चुका है अधिकतर जगह से। लेकिन अधियाचन में जो कुछ कमियां थी, जो उसमें त्रुटियां थी, उसकी वजह से आयोग ने आपत्ति लगाकर वो अधियाचन जो है वापस कर दिए हैं संबंधित विभागों को। अब वो रिवाइज होंगे, रिवाइज होके जो है नए जाएंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर जो है 2 से अधिकतम 3 महीने का है, ठीक है। तो 2-3 महीने में सभी का जो है फाइनल वहाँ पर पहुँच जाएगा। इस बीच समीक्षा अधिकारी 2023 का रिजल्ट भी आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है वैकेंसी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अब वास्तव में कितने पद हैं, ठीक है। वैसे ये जो अधियाचन जाता है वो पुराने अधियाचन के पदों को जो है काट के ही भेजा जाता है, जिनके लिए पहले अधियाचन भेजा जा चुका है, ठीक है। क्योंकि ये हर वर्ष की अलग रिक्तिवार अधियाचन भेजा जाता है। तो इस तरह से जो आपका पहला सवाल है कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो उसके लिए सीधा सा जवाब ये है कि नोटिफिकेशन जुलाई से पहले नहीं आएगा, ये पहला जो है वो है।
और जुलाई से लेके अगस्त या मैक्सिमम सितंबर तक जो है ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगस्त जो है बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल है, अगस्त में जो है पूरी उम्मीद बन रही है। ठीक है, इससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो जो लोग ये कहते हैं कि समीक्षा अधिकारी का पद कैलेंडर में तो दिया नहीं है, ठीक है, और जब जो है कैलेंडर आया था तो जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि जो है इसमें समीक्षा अधिकारी का पद नहीं है। समीक्षा अधिकारी का पद आप पिछले 4-5 सालों के जो है वार्षिक कैलेंडर यूपीपीएससी आयोग के उठा के देख लीजिए, कभी भी उसका पहले से जिक्र नहीं होता है। जब भी समीक्षा अधिकारी आता है तो इसी तरह से रैंडम आता है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी एक रेगुलर भर्ती नहीं है, 2 से 3 साल में ही जो है इसकी भर्ती होती है। 2023 में हुई थी, उसके बाद से 3 साल बीत गए हैं, तीसरा साल चल रहा है, तो इस बार विज्ञापन आना तय है और उसके लिए जो है इससे ठोस कोई आधार नहीं हो सकता है, आयोग ने खुद जवाब दिया है। ठीक है, तो अगस्त के आसपास ये विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर अगस्त में विज्ञापन आएगा तो कितने पदों पे आएगा, दूसरा प्रश्न ये है। तो किसी भी स्थिति में 500 से 600 पदों के बीच में टोटल विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, और इस बार एआरओ के पद ज़्यादा रहेंगे, आरओ के पद कम रहेंगे। पिछली बार आरओ के पद ज़्यादा थे, एआरओ के पद कम थे। ठीक है, यानी 2023 के विद्यार्थियों के लिए मैं हमेशा कहता था कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मेंस देने जा रहे हैं, वो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला जो है विज्ञापन है, क्योंकि कभी भी सचिवालय के समीक्षा अधिकारी के लिए इतने पद एक साथ विज्ञापित नहीं हुए थे। ठीक है, तो इस बार जो है 500 से 600 पद के बीच में जो है संख्या रहेगी और ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। 2 महीने बाद जो है मैं आपको लगभग एग्जैक्ट फिगर जो है 1.5-2 महीने बाद मैं आपको बता पाऊंगा बिल्कुल जो है, लेकिन अभी एक प्राइमरी अनुमान है कि 500 से 600 पद जो है मिनिमम जो है इस विज्ञापन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब सारे विभागों की वैकेंसी जुड़ जाएगी तो आराम से इतने पद हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न जो आपका है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, हम मान लेते हैं कि अगस्त नहीं तो सितंबर, चलिए हम सबसे लेट की कल्पना कर लेते हैं कि सितंबर में विज्ञापन आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे आगे जो है विज्ञापन जाने का कोई औचित्य नहीं है जब तक जो है कोई दुनिया में अपरिहार्य जो है स्थितियाँ ना पैदा हो जाएं, जैसे आजकल चल रही हैं। ठीक है, तो सितंबर अगर हम मान लेते हैं कि लास्टली जाके सितंबर में विज्ञापन आता है, तब भी जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी दिसंबर या जनवरी इसके एग्ज़ाम के बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, और पूरी आयोग की चेष्टा ये रहेगी, क्योंकि आयोग जानबूझ के डिले नहीं करना चाहता है, इसलिए उसका यही वो रहेगा कि विज्ञापन आने के 3 से 4 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, और विज्ञापन जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी संभावनाएं रहेंगी। तो हम ये मान सकते हैं कि दिसंबर से पहले ही एग्ज़ाम जो है इसका प्रीलिम्स का हो जाएगा और 2027 में जाकर इसका मेंस और ये वैकेंसी फाइनल होगी। जो मैं पिछली जुलाई में भी कह रहा था कि ये 26-27, इसलिए मैं हर जगह 26-27 लिखता हूँ जो है, क्योंकि ये वैकेंसी फाइनल होते होते 27 हर स्थिति में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 चरण है तो 2 चरण में हो जाएगी। ठीक है, बाकी कुछ जो है कयास लगाए जा रहे थे कि पाठ्यक्रम में कोई बदलाव होने जा रहा है, तो अभी तक इसकी इस तरह की कोई ठोस जानकारी नहीं है कि पाठ्यक्रम में बदलाव होगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करें। तो मुझे लगता है कि जो आपके प्राइमरी सारे सवाल हैं उनके जवाब मिल गए हैं। मैं पिछले जुलाई से, जब से हम लोगों ने इसके लिए मुहिम की शुरुआत की थी, बार बार रिपीट कर के एक ही बात कह रहा था। खैर, मेरे अभ्युदय बैच में जो लोग जुड़े हैं वो बहुत ही सिंसियर बच्चे थे, उन्होंने जुलाई से ही जुड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको मेरी बात पे विश्वास था। ठीक है, और अगर आपको आज भी मेरी बात पे विश्वास हो पा रहा है तो अब देर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। समीक्षा अधिकारी में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है, पीसीएस जैसा ही समझ लीजिए कंपटीशन वाला ये एग्ज़ाम है, और मेरिट किस कदर हाई गई थी ये भी आपने देखा था। ठीक है, उसके और भी कारण हैं, लेकिन मेरिट जो है बहुत ही हाई जाती है। इसलिए जब तक आप विधिवत तैयारी नहीं करेंगे, एक प्लान्ड वे में रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक जो है आप
इसकी तैयारी पूरी नहीं कर पाएंगे। हमारे अभ्युदय बैच में हमने हमेशा कहा है कि 5 घंटे आप अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो शेड्यूल बनाया है कि आपको दिन में 3 से 4 लेक्चर जो है हफ्ते में जो है, टोटलिटी की बात करें तो हफ्ते में लगभग आपको 20 लेक्चर देखने हैं और डेली आपको टेस्ट सॉल्व करना है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिए जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो है ये लेक्चर्स में जो है हिंदी और जीएस दोनों का मिक्सचर है, मतलब हिंदी के भी टॉपिक्स दिए गए हैं, उसके भी दिए गए हैं और इसी तरह से आपके जो है टेस्ट भी हो रहे हैं। तो आपको जो है, अगर आप हमारे साथ चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के आप भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन संस्थान के साथ जो समीक्षा अधिकारी में अब तक 45 चयन दे चुका है, अगर आप उसके साथ जुड़कर अगला जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2026 का क्रैक करना चाहते हैं तो आप जो है बिल्कुल सही जगह पर हैं और आप आज ही अगर जुड़ जाएंगे, अभी जुड़ जाएंगे तो इससे बेहतर अवसर आपको जो है नहीं मिलने वाला है। हमने जो है, आप देख सकते हैं, ये हमारा जो 5 अगस्त से हमने जो है शुरू किया था, उसमें जो है शुरुआती पहला जो है ये सेगमेंट है कि आपको साप्ताहिक लक्ष्य दिया जा रहा है। हम जो 5 घंटे पढ़ने की बात करते हैं उसीलिए कहते हैं कि अगर आप कम से कम 5 घंटे, लेकिन 5 घंटे का मतलब 5 घंटे है, इंटेंसिव स्टडी होनी चाहिए 5 घंटे की। उसमें आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, उसमें आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका समय माइनस कर दिए। हमारे 5 घंटे का मतलब ये है कि उस 5 घंटे में केवल और केवल आपको पढ़ना है। आप ब्रेक चाहे कितने लीजिए वो आपके ऊपर है, लेकिन वो ब्रेक को आपको 5 घंटे से माइनस करना होगा, ठीक है। तो यानी अगर आप 7 घंटे बैठेंगे तब आप 5 घंटे कंसंट्रेट होकर पढ़ पाएंगे, ठीक है। बाकी अदर चीज़ों को अगर हटा देंगे तो विशुद्ध रूप से 5 घंटे में पढ़कर आप देख लीजिए, जैसे हमारा जो सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल चल रहा है, इसी तरह से आपको हर महीने का शेड्यूल दे दिया जाता है ऐप में और इसके आधार पर जो है आपको दिया जाता है। इसमें करंट अफेयर्स भी आपको मिलता है। करंट अफेयर्स में आर्टिकल्स मिलते हैं, मैगजीन के जो है पूरा जीस्ट मिलता है, पीआईबी की न्यूज़ एनालिसिस, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, नोट्स तो मिलता ही मिलता है। मंथली मैगजीन मिलती है करंट अफेयर्स की, यूपी करंट अफेयर्स का जो है मंथली वीडियो और जो है इसका पीडीएफ मिलता है, ठीक है। ये सब एडिशनल है। आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है, कोई भी बुक नहीं लेनी है, केवल आपको हमारे साथ जुड़कर पढ़ना है, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक सॉल्व करा रहे हैं तो बुक की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर हमारे बैच के साथ जुड़कर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है अवसर अब जो है, अगर आप अभी से भी तैयारी नहीं करेंगे तो ये इस बार जो है आपका लक्ष्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको पहले जुलाई में जब मैं ये बात कह रहा था तब आपको अफवाह लग रही थी, लेकिन अब तो आपके सामने एक प्रमाण है, एक ठोस प्रमाण है जो है कि ये वैकेंसी निश्चित रूप से 2026 में आने वाली है, ठीक है। बाकी जो है, जो लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं या करेंगे उसकी मैं परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि अगर ये परवाह हमने की थी तो हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। हमारा जो 2023 का सिलेक्शन है कि 2023 का जो संकल्प है कि 50+ सिलेक्शन, वही संकल्प लेके हम जो है 2026 में इंटर कर चुके हैं और 2026 में हम 2023 से भी बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। 2023 का जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप इसी वीडियो पे कमेंट करके जो है बताइएगा कि 50+ सिलेक्शन का जो हमने बात की है वो पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारा जो है कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस जो है आप लोग की वजह से ही आता है, क्योंकि हमने वास्तव में जो है मेहनत की है आपके साथ, ठीक है। तो इसमें कोई भी जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहें तो आज ही जुड़िए, तैयारी करिए। अब किसी कन्फर्मेशन की, किसी मोहर की जो है आपको ज़रूरत नहीं है। चुपचाप जो है अपने आप को समेट कर केवल और केवल लक्ष्य बनाकर पढ़ना शुरू करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और एक बार और बता दूं, जो अभ्युदय बैच का जीएस और बाकी सारा कंटेंट पढ़ लेगा उसको और कुछ भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं का भी जीएस जीके का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी SSS का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कहीं का भी हो, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। इतना जो है साइंटिफिक और इतना विस्तृत, इतना जो है कायदे से जो है विश्लेषण के आधार पर ये कोर्स तैयार किया गया है कि इसके पढ़ने के बाद अब और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।
क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROARO परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डीकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROARO परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROARO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।